तो मेरी नीयत मेन ये थी और मैंने इसीलिए जेडीएस का साथ दिया। तो आपकी कोशिश की वजह से मुस्लिम वोट हासिल हुए। मुसलमान के करीब पूरे जिले के अंदर 70 से 80 हज़ार मेरे रसूख से, और बाद में हमने जो कैनवास किया घर घर जाके सबको कन्विंस किया, उस हिसाब से पढ़े। लोकसभा इलेक्शन 2024 मंडिया में एचडी कुमारस्वामी की जीत, अब्बास अली बोहरा का अहम रोल। अब्बास अली बोहरा की कोशिश की वजह से कुमारस्वामी को हासिल हुए मुस्लिम वोट्स। जी हां दोस्तों, अब्बास अली बोहरा जो अब किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं हैं, लोकसभा इंतखाबात में जेडीएस के उम्मीदवार और साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी की हिमायत में खड़े रहे। अब्बास अली बोहरा ने मंडिया पहुंचकर वोटरों, खास तौर पर मुसलमानों को कुमारस्वामी की जानिब रागिब किया और इस कोशिश में कामयाब भी हुए। अब्बास अली बोहरा ने कहा कि मंडिया जिले में 70 से 80 हज़ार मुस्लिम वोट कुमारस्वामी के हक में गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुमारस्वामी की इंतखाबी मुहिम में मंडिया से ही ताल्लुक रखने वाले जेडीएस के सीनियर लीडर जफरुल्लाह खान ने हिस्सा नहीं लिया। कुमारस्वामी को एक मुस्लिम चेहरे की तलाश थी और अब्बास अली बोहरा ने इस कमी को पूरा किया है। अब्बास अली बोहरा ने कुमारस्वामी की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुमारस्वामी ने भी अब्बास अली बोहरा को पूरी अहमियत देते हुए अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल किया। अब्बास अली बोहरा कहते हैं कि मुसलमान हिकमत अमली से काम करें, सिर्फ एक सियासी पार्टी के होकर न रहें। अब्बास अली बोहरा ने कहा कि ख़ास तौर पर रीजनल पार्टियों से ताल्लुकात कायम रखना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्टियों के मुकाबले रीजनल पार्टियों के ज़रिए मुकामी मसाइल आसानी के साथ हल हो सकते हैं। अब्बास अली बोहरा ने कहा कि पिछले असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के मसाइल की जानिब कितनी तवज्जो दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अब्बास अली बोहरा साहब, लोकसभा इलेक्शन में आपने जेडीएस को सपोर्ट किया जी, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा हुआ है और वो कामयाब भी हुए हैं। क्या जिम्मेदारी दी गई थी आपको? नहीं, मेरे को यही था कि वहाँ मंडिया के अंदर मैं कई सालों से वहाँ पर लोगों के अंदर बहुत सारे सोशल वर्क में मैं कर चुका हूँ और सब कुछ से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, हर बिरादरी से, मुसलमानों से भी और गैर कौमों से भी और शेड्यूल कास्ट वगैरह से। तो गुज़िश्ता बार भी ये बात आई थी कि अब्बास अली बोहरा को बुलाया जाए, मगर उन्होंने नेगलेक्ट किया था। इस बार उन्होंने मेरे ऊपर तवज्जो दी और बोले उनको काम पे लगाया जाए। तो मेरे से रिक्वेस्ट की गई थी कि आइए और आप इस बार हमें साथ दें। तो मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ अभी फिलवक्त सोशल वर्क के हिसाब से। और मैंने सोचा कि मंडिया जैसे ज़िले के अंदर मुस्लिम अवाम वहाँ पर हिंदुओं के साथ ही मिलजुल के अपना गुजारा करती है, चाहे खेतों में है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रेशम में हो, चाहे दूसरी चीज़ों में। उनका इंडिविजुअल बिजनेस मुसलमानों को वहाँ कोई नहीं है। वो वहाँ की आवाम के साथ मिलके ही भाईचारे से रहकर ही वो खुशहाली रह सकते हैं। और इसमें मैंने पहले तजुर्बे भी किए हैं मंडिया के अंदर। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि इस बार मुझे खिदमत करने का, कौम का, उनके आगे के मुस्तकबिल का अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें मेरे अब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो मैं डंके की चोट कह सकता हूँ कि मेरा अल्लाह और अल्लाह की ज़ात से इतना भरोसा था कि मैं इस काम को करूँगा। तो आगे जो हमारा एक इशू है जिसे बीजेपी उठा रही है, दूसरे उठा रहे, हिंदू उठाते हैं, वो आप सभी जानते हो, रंगपटन का। तो अगर वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता तो ये इशू के ऊपर हमारे फेवर मुश्किल होती थी। इतना तो हो सकता है कि कुमारस्वामी या देवेगौड़ा को पूरे अवाम जाके, मुस्लिम अवाम जाके प्रेशराइज कर सकती है कि भाई इस मसले के ऊपर आप हमें इंसाफ दिलाइए। तो मेरी नीयत मेन ये थी और मैंने इसीलिए जेडीएस का साथ दिया। तो आपकी कोशिश की वजह से मुस्लिम वोट हासिल हुए। मुसलमान के करीब पूरे जिले के अंदर 70 से 80 हज़ार मेरे रसूख से, और बाद में हमने जो कैनवास किया घर घर जाके सबको कन्विंस किया,
उस हिसाब से पढ़े। ये पूरे उनको जाहिर भी हो गया है, पूरे वकलीगाज को और कम्युनिटी को और सबको जाहिर हुआ। और उन्होंने अगर हम ना पहुंचते खुदा ना खास्ता तो एक तासुब कायम हो जाता था, मुसलमानों से दूरियां ले लेते थे वहाँ के लोकल अवाम। आप पूरी हिंदुस्तान की अलग मसला है, कर्नाटक का अलग मसला है, मगर मंड्या के लोकल अवाम के भलाई के लिए और फलाह और बेहूदी और उनके भाईचारे और उनके बिजनेसों में और उनके काम में ये तासुब ना पैदा हो कि ये मुसलमान हमारे नहीं हैं। तो आज यह साबित हो गया है कि वकलीगाज ने भी माना है कि मुसलमानों ने आके काम किया है। तो ये बहुत ही खुशहाली की मिसाल बनी है। और एक सीट से हमको बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से मुझे कोई ये नहीं था, एक सीट से किसी का बड़ा या बुरा होना। मगर हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मंड्या के अवाम को, खासकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, और ख़ासकर हमारे जो वहाँ इदारे हैं, टीपू सुल्तान शहीद का मज़ार है, वहाँ की मस्जिद है, वहाँ का जो गोलगोई ये है, जितने भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बुरी नज़र हटने का एक काम हमने करवाया कि भाईचारे से रहो। आखिर में छोटा सा पैगाम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बहुत हो चुका, इतने सालों से हम बहुत यूज़ हो चुके मुसलमान। इलेक्शन के टाइम पे हमें बरगलाते हैं, इमोशनल करते हैं, सेंटीमेंट से हम जाके एक ही तरफ झुक जाते हैं। आप अपना वो इलाका जो है, जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे कर्नाटक के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या ज़रूरी है, किसके साथ हम हाथ मिलाने से सही है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बीजेपी एमएलए ने भी मुसलमानों की बहुत सेवा की है लोकल एरिया इसमें, उसकी कई मिसालें मेरे पास है। पार्टी भले कुछ भी की हो, मगर लोकल जो एमएलए होता है या लोकल एमपी होता है, उसको ये एहसास होता है कि ये मेरा वोटर है, तो वो जो तासुब का असर कम हो जाता है, उस वजह से ये होता है। तो हम हिकमत अमली से काम करें, उतना ही। बाकी जो भी जीत के आता है या मिनिस्टर बनता है, वो हमारा नहीं होता है, वो खुद का होता है। और आज दिन तक कर्नाटका में हमने देखा है, बाहर के लोग आके यहाँ ज़्यादा कामयाब हुए हैं। हमारे यहाँ होते हुए वो सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल। कम्युनिटी का हम उनसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा अब तो आप समझिए और कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए आपके इरादे और आपके काम और आपकी जो भी ताकत है उसको कौम के लिए लगाए। अब्बास अली बोहरा साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों का एडजस्टमेंट होता है, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। हमने देखा कि कर्नाटक में जब जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो मुसलमान और कई मुस्लिम लीडरों ने जेडीएस को छोड़ दिया, जेडीएस से दूर हटे। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का भी फैक्टर यहाँ पर नज़र आता है। नहीं, इसकी वजह ये थी कि जो भी गए वो आवाम के अंदर ग्रास रूट लेवल पे इतने कामयाब या मकबूल लीडर नहीं थे जिसका असर अगर पार्टी को पड़े। ऑफ कोर्स वो उनको शेल्टर मिला था एक पॉलिटिकल पार्टी का, यहाँ के मुसलमानों को भी और जो छोड़ के गए उनको भी, कुछ एमएलए। लेकिन इस मुसलमानों के जाने की वजह से एक पैगाम ऐसा गया कि हिंदू यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए। वो अलग बात है, मगर दूसरी बात मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर हमारे मुस्लिम भाइयों को और आवाम को, कि मुसलमानों के लिए कोई पार्टी नहीं है। मुसलमानों को अपनी पार्टी और अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमेशा रियासती पार्टियां ही मजबूत रहती है। आप यहाँ आसपास के जितने भी स्टेट देख लेंगे, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तो वहाँ पर मुसलमानों की जो हिकमत अमली है वो अपने आप को जाहिर नहीं करते कि हम फलाना पार्टी के ही हैं या फलाना इसके ही हैं, मगर उनका जो सोचने का तरीका होता है, जो सेक्युलर है, जो सही मानों में सियासतदान है और अच्छे नेक सियासतदान है, वो चाहे किसी पार्टी में हो, उनका साथ देते हो और कामयाब हुए हैं। और यहाँ तक ये आप तमिलनाडु चले जाओ, डिसाइडिंग फैक्टर कई सीटें मुसलमानों की है, वोटों से होती है वहाँ पर। केरला में भी इतना ही है कि डिसाइडिंग फैक्टर मुसलमानों का है। आंध्रा में भी है, खासकर हैदराबाद एरिया जो है उसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर
मुसलमानों का है। यानी आपका कहना है कि इलाकाई पार्टी, रीजनल पार्टी से भी जुड़कर रहना जरूरी है। पक्का जरूर, क्योंकि आपकी पहुंच और आपकी आवाज़ वहाँ तक बहुत इजी से पहुंच सकती है। अगर आप सेंट्रल पार्टियों के भरोसे रहो तो उनके हाईकमांड को जाके अप्रोच होके आपकी बात मनवाना और काम लेना इतना मुश्किल होता है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। रीजनल पार्टी से एक फ़ायदा ये होता है कि ये आपको लोकली अवेलेबल रहती है और आपके जो भी छोटे मोटे काम है आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, आपके फंक्शनों में, आपके शादियों में, आपके ईदों में, आपके दूसरे कामों में उनसे राब्ता रख सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं। मगर सेंट्रल पार्टियां जितनी भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या जो भी हो, हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर उनको जाके मिलना तो कतार में खड़ना पड़ता है कि अपना नंबर कब आता है, और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। क्या होता है कि इंसान, अब गरीब अवाम है हमारी मुसलमान, उनके मसाइल बहुत हैं, उनको अफोर्डेबल अप्रोच होना चाहिए कि हम जाके उनसे फलाने से हमने वोट दिया है, हमारे हक उनसे पूछे और मांगे और उस हाईकमांड से हम बात करें। क्या होता है कि जीतने के बाद कैंडिडेट या एमएलए या एमपी, उनके पावर उतने ज़रूरी नहीं होते, काम में नहीं आते जितना हाईकमांड उनको इजाज़त देता है, और एक महदूद एरिया के अंदर उनको काम करना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश क्या है कि हर आप देख लो ना कि जैसे बंगाल में अब मुस्लिम एरिया 35% से ज़्यादा है, तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया? ना बीजेपी को किया ना कांग्रेस को किया। रीजनल पार्टी कौन है? पहले सीपीएम सीपीआई थी, उसको किया, अब ममता जो है उनको कर रहे हैं, तो वो कामयाब भी है और उनको अपने जो भी हक की लड़ाई है वहाँ सामने रह के लड़ते हैं और अपने कामयाब भी होते हैं और उनसे हासिल भी अच्छे फ़ायदा हासिल करते हैं। तमिलनाडु जाइए आप, केरला जाइए, और आंध्रा में भी और तेलंगाना में भी यही माहौल है कि वहाँ के लोकल पब्लिक। जेडीएस जो पार्टी है वो अपने उसूलों पर पाबंद नहीं है, इस वजह से मुसलमान इस पार्टी से दूर हुए, क्योंकि बीजेपी से इन्होंने समझौता किया, पहले भी किया फिर किया। देखिए, बड़ी बात है ये कि पॉलिटिकल पार्टी हमाम में सभी नंगे होते हैं। कोई पार्टी, मैं तो आज फिर कहूँगा कि मुसलमानों के लिए कोई उसकी पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस को ही हमने पूरी जद्दोजहद से जिताया है कर्नाटका के अंदर। आप अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों के ऊपर कितनी तवज्जो दी जा रही है, चाहे एमपी इलेक्शन की टिकटें हो या एमएलसी के जो अभी इतनी टिकटें हुई है, या चेयरमैनशिप है या मिनिस्ट्री है, या उनके काम है, उनके जो रिजर्वेशन का मसला था, उनका जो दूसरे मसले थे, हिजाब का मसला था, दूसरा मसले इन बहुत सारी चीज़ों का था, वक्फ बोर्ड का, कब्रस्तानों का, हसारबंदी का, इतने उसके एक डॉक्यूमेंटेशन का मसला था। आज वो इनसे करके या हम आओ तुम्हारा काम क्या है हम पहले करके देते, तो वो नहीं था। इसमें मैं कहूँगा गुस्ताखी माफ़ कि कुछ हमारे लोगों की भी कोताहियाँ हैं कि वहाँ के जितने भी गैर कौम के एमएलएज या एमएलए एमपी या जो भी है, चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, पहले उनको नज़र आता है उनके स्वामी या मठ, और वहाँ पर दौड़ के जाते हैं, चाहे जीतने के पहले हो या जीतने के बाद हो। मगर ये तासुर हमने पैदा नहीं किया है कि कोई जीता हुआ कैंडिडेट या सीएम या डिप्टी सीएम या हुकूमत वाले आके हमारे जो मेन सेंटर है, चाहे शबीलुल इरशाद हो, जामिया मस्जिद हो, कई मस्जिदें ऐसी हैं, कई उलमा ऐसे हैं जो उनको हमारी कौम के रहनुमाओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आके, कांग्रेस की गवर्नमेंट आप ही के जद्दोजहद से और आप ही के फैसलों से गवर्नमेंट कामयाब हुई। मगर 1 साल का अरसा हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग बाग पहले जाके मठ को, स्वामी जी को, दूसरी जगह मंदिरों को जाके बैठे होते हैं, पर आज दिन तक कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मुसलमानों के इदारों में या बड़े जो भी है, मैं अभी कहा कि सबील इरशाद हो, जामिया मस्जिद हो, कहीं वहाँ जाके या हमारे उलमाओं को अप्रोच करें। यहाँ तक के पूरे मुसलमानों के रहबरों को, उलमाओं को बुला के एक गेट टुगेदर अभी तक नहीं किया, जबकि विधानसभा के बैंकेट हॉल में कर सकते थे या कहीं भी करके बुला के आपके मसाइल क्या है,
आपने हमें साथ दिया, आपको क्या ज़रूरत है। उसके लिए बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट एक वॉचडॉग कमेटी बनाए जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस, वकील्स, इंजीनियर्स, उन लोगों को लेके एक वॉचडॉग कमेटी जो इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल उनका मुफाद नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को बुला के एक कमेटी बनाए और उनसे ये ले सर्वे कराए और उनसे डेटा ले के मुस्लिम एरिया में मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या ज़रूरतें हैं और हम किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इसको पाए अंजाम तक पहुंचा सकती है, उसका सॉलिड प्रोग्राम आज दिन तक नहीं बना है। अब कुछ मिनिस्टर अपने अपने एरिया में करते होंगे, उनका अपना जाति ये है, उसको मेरी कोई एतराज़ नहीं है, वो करे, मगर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अभी तक मुसलमानों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं हुई है या कोई ऐसी कमेटी कायम नहीं हुई है। जो फॉर्मल कमेटियाँ, वक्फ बोर्ड, ये वो छोड़िए, उसका मैं नहीं बोलता हूँ। अगर सही मानों में मुसलमानों की फलाह और बेहूदी और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके कौम के मुस्तकबिल के अगर लेना चाहिए तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल कमेटी, जिसे वॉचडॉग कमेटी भी आप कह सकते हो, वो जरूरी है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि मुसलमान अपनी हिकमत अमली बदले खाली हालात को समझते हुए हिकमत अमली बनाए, हिकमत अमले बनाए और अपने जवाब को भी जाहिर करे कि हम सिर्फ लीडरों के भरोसे नहीं हैं। ये कौम जो है, हम अपने आप में एक ताकत रखते हैं। हमारी तंजीमें हैं, कई मुस्लिम तंजीमें, वो अपने आप में एक ताकत रखती है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उनकी ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे। मुझे दुख यही होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तंजीमों का, अपने इसका मुजाहरा नहीं हो रहा है।